मैंने समझा आप क्या कह रहे हैं। गठबंधन करना ये हम लोगों ने करना है, ये आपके प्रेस ने नहीं करना। नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के साथ 90 की 90 नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने पैरों पे खड़ी रहेगी, हमें किसी की जरूरत नहीं अल्लाह के सिवा। मतलब इंडियन अलायंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बाहर आ चुकी है, वो पार्लियामेंट के लिए, असेंबली इलेक्शन के लिए, असेंबली इलेक्शन के लिए। आपकी अक्ल जरा कुछ मोटी है, मैंने जो कहा उसको आप समझ नहीं सकते। सर, ये चुनाव खिता के दौरे को आप कैसे देखते हैं? काफी अरसे के बाद आपका दौरा सर आज यहाँ हो रहा है, इसको कैसे आप देख रहे हैं और आपका क्या मैसेज है? मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि मैं यहाँ आ सका, इन लोगों को देख सका, इनसे मिल सका, इनकी बात सुन सका कि अल्लाह ताला अगर कल हमें वो हुकूमत बख्शता है तो हमें इसकी तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, इन लोगों की मुश्किलात को कम करना पड़ेगा। खासकर हम ज़रूर इसकी तरफ करेंगे कि पार्लियामेंट्री हल्का चुनाव का होना चाहिए और पार्लियामेंट्री का हल्का अलग होना चाहिए पुंछ और रजौरी। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि जो इंडियन मार्केट है, इंडियन स्टॉक मार्केट है, उसको वो सिग्निफिकेंट रिस्क पे है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरवीन करना चाहिए और ये भी कहा है कि जो चीफ को जो है वो रिजाइन करना चाहिए। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? ये कल खबर आई है अमेरिका के, जिसने पहले भी ऐसी खबर दी थी, हिंडनबर्ग रिपोर्ट है, उसमें साफ कर दिया है कि जो इसकी चेयरमैन है और उसके खामंद है वो इसमें इन्वॉल्व हैं और करीबन लाखों करोड़ों का मामला जो है अंबानी के साथ इसमें जुड़ा हुआ है। सर, लोगों ने अडानी जिस तरह लोगों ने डॉक्टर साहब इलेक्शन कमीशन जो है वो 2 दिन विजिट करने के बाद राहुल वापस आ चुका है। गांधी ने ये भी कहा है जिस तरह पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो मामले को उठाया था, आज भी हम गुजारिश करते हैं वो इस मामले को उठाए। डॉक्टर साहब, इलेक्शन कमीशन जो है वो जम्मू कश्मीर के विजिट पे था, अब जो है वापस जा चुका है और होम मिनिस्ट्री को जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो रिपोर्ट सबमिट की है। क्या अब लगता है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव जो है वो होने जा रहा है? मैंने सुना है और पढ़ा भी है कि 21 अगस्त से 25 अगस्त तक ये डेट का ऐलान कर दिया। डॉक्टर साहब आपने कहा कि मुस्लिम मोर्चा जो जम्मू कश्मीर का है, मुस्लिम मोर्चा जो जम्मू कश्मीर का है, इनको बहुत जल्दी जो है अल्लाह ताला के पास उनके लिए आग बिल्कुल तैयार है और मुस्लिम मोर्चा जो बीजेपी का मुस्लिम मोर्चा उनको हिसाब देना होगा, क्योंकि आप भी एक एनडीए का पार्ट रहे हैं। लेकिन ये क्या गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की आप तो बोल रहे हैं? सुनिए, हम जरूर भाजपा के साथ थे, भाजपा के साथ 35 पार्टियां थी, याद रखिए, मगर हमने उनको सवार करके यहाँ नहीं लाया। हम नहीं जिम्मेवार थे, हम अलग थे। क्या थे उस पर? बीजेपी थी हमारे साथ यहाँ। पहले अपने जो है ना अपना पहले पढ़ा करें, फिर सवाल कीजिए। सर, जिस तरह डॉक्टर साहब, चुनाव रीजन में काफी अरसे के बाद जो है वो आप आ चुके हो। मैं पहले भी आया। आपसे ये सवाल है कि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की गतिविधियां जो है बहुत कम होती हैं। अब असेंबली चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह से चुनाव रीजन में अपना हाथ जो है जमाएगी, खास करके चुनाव रीजन में? वो आप खुद देखेंगे जब इलेक्शन आएगा। डॉक्टर साहब, असेंबली इलेक्शन की अगर हम बात करें, जिस तरीके से उमर साहब ने कहा था कि असेंबली इलेक्शन में जो है मैं हिस्सा नहीं लूंगा अगर स्टेट भाई वो नहीं लेना चाहते जब तक ये स्टेट नहीं बनेगी, जब तक वो स्टेट नहीं बनेगी। उनका ये है कि जब स्टेट बनेगी तब वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो क्या सर आप? मैं लड़ूंगा, आप इलेक्शन मैं लड़ने वाला हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। आप कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे? मैं आपको क्यों बताऊं? क्या जनरल ये बताएगा कि मैंने किस महाज से लड़ना है? मैं जनरल हूँ। सर, जिस तरह से लोगों ने मेरे महाज के लिए तैयारी कर। सर, जिस तरह से आवाम ने जो है आपके सामने जो है डिफरेंट इशू जो है आपके सामने रखे, वीडीसी का इशू था, यहाँ पे बेरोजगारी का इशू है, इसमें जो है अगर आपकी हुकूमत आती है तो आप मैं कहता हूँ सबसे बड़ा हिंदुस्तान के लिए जम्मू कश्मीर ही नहीं, सबसे बड़ा जो है वो बेकारी है। दूसरा मसला है महंगाई, सबसे जो इंसान को खा रहा है। देखिए बजट आया, जो पेंशनर है, आज आप देख रहे हैं कि पेंशनर के पेंशन के ऊपर भी जीएसटी लगेगी। हाँ,
आप देखते हैं ये कि अगर इंश्योरेंस इसकी है तो इसके इंश्योरेंस में भी जीएसटी लगेगी। क्या है ये? कहाँ जाएगा बूढ़ी उम्र में? क्या करेगा? थैंक यू। अभी बच्चे शादी नहीं हुई, बेटी की शादी नहीं हुई। थैंक यू।